एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग। आई होप यू ऑल राइट एवरीवन। सो आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेस्टिवल के बारे में। नवरात्रि के बारे में तो सब लोगों ने सुना ही होगा, सब लोग सेलिब्रेट भी करते होंगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग वे में सेलिब्रेट करते होंगे। तो मैं नवरात्रि के बारे में कुछ जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है वो सबके लिए शेयर करना चाहती हूँ। उसमें मैं ये बताऊंगी कि नवरात्रि कितने टाइप्स के होते हैं, फिर जो गरबा है, डांडिया है, वो सब हम क्यों खेलते हैं नवरात्रि के टाइम पे, फास्टिंग क्यों रखते हैं, या तो फिर जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं उन सब चीज़ों के बारे में सब इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो सबसे पहले नवरात्रि जो होती है वो 4 टाइप्स के नवरात्रि होते हैं। पूरे साल भर में 4 बार नवरात्रि आती है। उसमें से 2 जो नवरात्रि होती है वो गुप्त नवरात्रि होती है। तो 4 जो नवरात्रि होती है वो ऐसे आती है: मघा नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, आषाढ़ नवरात्रि एंड शारदीय नवरात्रि। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे मघा नवरात्रि। फ्रेंड्स, मघा नवरात्रि कब आती है? जनवरी और फरवरी के बीच में, और स्टार्टिंग होता है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के। और मघा नवरात्रि में हम क्या करते हैं? इंटेंस साधना करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, स्पिरिचुअल रिचुअल्स, सिद्धिस, वो सब हम करते हैं। बेसिकली ये नवरात्रि ज़्यादातर तांत्रिक प्रैक्टिशनर जो होते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और मघा नवरात्रि जो है वो मिड विंटर में आती है। जो पीपल को इनर स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन, हेल्थ, वो सब चाहिए, वो मघा नवरात्रि के अंदर स्पिरिचुअल रिचुअल्स करते हैं। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ तो सब लोग सब नवरात्रि में कर ही सकते हैं, वो सारी साधना हम कर सकते हैं। हमें जो भी लाइफ में पीस चाहिए या तो हार्डशिप में से बाहर आना है, तो हमें शक्ति की उपासना करनी चाहिए मघा नवरात्रि में। अब आगे देखते हैं चैत्र नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि बेसिकली आता है मार्च और अप्रैल के बीच में, और ये हिंदू न्यू ईयर का भी बिगनिंग माना जाता है। चैत्र नवरात्रि में बेसिकली बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे कि गुड़ी पड़वा है, उगाड़ी है, चेटी चांद है, रामनवमी है। चैत्र को वैसे वसंत सीज़न बोलते हैं। वसंत सीज़न को हम रिन्यूअल और फर्टिलिटी और ग्रोथ के साथ कनेक्ट करते हैं। तो चैत्र नवरात्रि में हम हेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, जो हमारा न्यू ईयर है उस टाइम पे हम इन सब चीज़ों के लिए माता को आह्वान देते हैं। उस टाइम पे हम फास्टिंग करते हैं, पूजा करते हैं, दुर्गा सप्तशती भी करते हैं और रामायण भी पढ़ते हैं, क्योंकि रामनवमी आता है चैत्र नवरात्रि में। ठीक है, वो भी एक स्पेशल ओकेशन जैसा ही कंसिडर करते हैं हम चैत्र नवरात्रि को भी। पीपल गैदरिंग भी होता है क्योंकि सारे फेस्टिवल्स भी आते हैं उसमें। फिर हम आगे देखते हैं आषाढ़ नवरात्रि। आषाढ़ नवरात्रि बेसिकली आता है जून जुलाई के बीच में, वो भी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से स्टार्ट होता है। आषाढ़ नवरात्रि को भी गुप्त नवरात्रि मानते हैं, और वो मॉनसून की शुरुआत में स्टार्ट होता है। और ये जो टाइम पीरियड होता है वो क्रॉप्स एंड फर्टिलिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है, फार्मर्स के लिए बहुत ज़रूरी टाइम होता है। तो ये जो नवरात्रि होती है बेसिकली हमें एक लाइफ फोर्स देती है, नेचर हमें बहुत कुछ देती है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये एक रेनी सीज़न का टाइम पीरियड है, तो जो भी होते हैं तंत्र प्रैक्टिशनर्स होते हैं या तो कोई साधना करने वाला जो भी कोई होता है, वो इस टाइम पे इनर प्योरिफिकेशन करता है, फास्टिंग रखता है, मंत्र चैंटिंग करता है, मेडिटेशन करता है, रिसाइटेशन करता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करते हैं। फिर हम आगे देखेंगे शारदीय नवरात्रि। ये जो होता है ये बिग और बड़ा फेस्टिवल होता है पूरे इंडिया में, देखा जाए तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वे में सेलिब्रेशन होता है।
और ये आता है सितंबर और अक्टूबर के बीच में। और कब आता है? पितृपक्ष का जब एंड होता है तब ये स्टार्ट होता है। और ये बेसिकली है शरद सीज़न, ऑटम सीज़न। तो हम ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे दुर्गा माता की जो विक्ट्री हुई है, जो महिषासुर राक्षस है उसको मार के, उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके लिए हम कल्चरल फेस्टिवल्स भी बनाते हैं, डिवोशन भी रखते हैं, रिचुअल्स भी करते हैं, फास्टिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं। उसमें गरबा भी आता है, डांडिया भी आता है। फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग वे में मनाते हैं। जैसे दशहरा मनाएंगे 10वें दिन पे, दुर्गा पूजा होती है, गरबा डांडिया होता है। और ये जो शारदीय नवरात्रि आती है, ये मॉनसून के बाद में आती है, जब हमारी एयर इतनी फ्रेश एंड क्लियर हो जाती है, प्योरीफाई हो जाती है रेन के बाद। और जो फार्मर्स होते हैं वो थोड़े बहुत फ्री भी हो जाते हैं फार्मिंग में से, तो वो गैदरिंग कर सकते हैं, फिर सेलिब्रेट कर सकते हैं डांस और म्यूज़िक के साथ। और जो गॉडेस की जो विक्ट्री है उसको प्रॉस्पेरिटी मान के उसको सेलिब्रेट करते हैं। आगे हम देखेंगे गरबा का इम्पोर्टेंस। गरबा जो हम करते हैं उसका महत्व क्या होता है, हम कैसे करते हैं गरबा। जब हम गरबा गाते हैं तो हम सर्कुलर वे में डांस करते हैं। वहाँ पे बीच में गॉडेस की कोई भी मूर्ति होती है या फ़ोटो होता है या लैंप रखते हैं, या तो फिर एक पॉट होता है, घड़ा होता है, उसके अंदर एक दिया होता है। तो वो सब क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है कि लाइफ आफ्टर बर्थ, आफ्टर रीबर्थ, वो सब रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सेंटर में जो देवी होती है वो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो लैंप होता है वो गर्भदीप रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि जो वॉम्ब होता है, जो गर्भाशय होता है, वो इटर्नल लाइट है। जो देवी माँ है उनकी इटर्नल लाइट है। तो जो फीटस होता है माँ के गर्भ में, वो भी एक वही रिप्रेजेंट करता है जो पॉट के अंदर लैंप होता है। फिर हम देखते हैं डांडिया। तो डांडिया है वो दुर्गा माँ की एक विक्ट्री रिप्रेजेंट करता है। जो वो वेपन से लड़ रही होती है वो एक स्टिक से रिप्रेजेंट करते हैं, और वैसे हम डांडिया खेलते हैं। फिर जो डांस होता है, डांस से हम एक दूसरे के साथ टुगेदरनेस क्रिएट करते हैं, वार्मथ क्रिएट होता है हमारा एक दूसरे के साथ। फैमिलीज़ और फ्रेंड्स सब लोग इकट्ठा होते हैं 9 डेज़, और लव एंड डिवोशन क्रिएट होता है सब लोगों के बीच में। साइंटिफिकली देखा जाए तो ये एक एंडोफ्रिन्स भी रिलीज़ करता है हमारे बॉडी में। फिर जो यूनिवर्स में देखते हैं तो ये जो डांसिंग इन सर्कल का जो है आइडिया, वो यूनिटी, इक्वालिटी, कॉस्मिक रिदम क्रिएट करता है यूनिवर्स में। फिर आगे हम देखते हैं कि मिटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारे बॉडी में, वो एक एनर्जी सेल है, वो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। ये जो मिटोकॉन्ड्रिया है वो फूड को कन्वर्ट करता है एनर्जी में। और हमारा जो डीएनए होता है मिटोकॉन्ड्रिया का, वो हमको मदर से मिलता है, मतलब मदर से मदर को, मदर से मदर को, ऐसे। तो ये मैटरनल इनहेरिटेंस है, मतलब हम आद्य शक्ति के साथ इस वे में कनेक्टेड है डीएनए से। इसीलिए जो हम ये सब एनर्जीज़ क्रिएट होती है इन सब वे में, डांस से, कोई भी पर्टिकुलर फास्टिंग से, डिवोशन से, मेडिटेशन से, रिसाइटेशन से, इन सब से जो हमारा कनेक्शन है वो माँ आद्य शक्ति से क्रिएट होता है। इसीलिए हम नवरात्रि भी मनाते हैं इस वे में।